लेकिन ये बहुत ही हिट है, एकदम सुपर हिट। इतने बड़े क्राउड में तुम्हारा परफॉर्म करना बहुत ही फन है। लोग उस म्यूजिक को बहुत ही प्यार देते हैं जो म्यूजिक तुम चलाते हो। मैं 80,000 लोगों के सामने परफॉर्म करते देखा है, मैं तो हैरान हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मैं तुमसे वाकई में पूछना चाहता हूँ। जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करते हो और इतना ज्यादा शोर आता है तुम्हारे कानों में, तुम्हारे अंदर कैसी फीलिंग्स होती हैं? क्या सोचते हो तुम? इन फीलिंग्स को लफ्जों में बताना बहुत ही मुश्किल काम है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे दुनिया के सारे अच्छे वर्ड्स एक जगह मिलकर इकट्ठे हो गए हों। मैं नहीं जानता, जैसे ये कोई जन्नत हो। और कभी कभी तो ये बहुत 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 ज्यादा अच्छा लगता है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है एक आर्टिस्ट के तौर पर एक ऐसी जगह पे गाना गाना जहाँ लोग आपको चीयर करते हो। ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा हैप्पी कर देती है और कभी कभी तक खुश बम देती है कि ये चीज मुझे कितना हैप्पी करती है। जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक रिश्ते में कायम हो जाते हैं, आप अपनी जिंदगी में कुछ और होते हैं लेकिन आप अपने फ्रेंड्स के सामने कुछ और होते हैं। मैंने इस बारे में बहुत सारे फनकारों से बात की है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब सब खुल के सामने आ जाता है। क्योंकि इतने बड़े स्टेज के सामने परफॉर्म करना, फैंस आपको कुछ और समझते हैं, लेकिन जब सब खत्म हो जाता है तब आप अपनी आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप हारना नहीं चाहते हैं, तब आप क्या करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इन सब पे ज्यादा इंटेंशन नहीं देता, क्योंकि मैं खुद को खुद से अलग नहीं रखता। जो मैं अभी हूँ वही मैं स्टेज पर होता हूँ। जो इंसान स्टेज पर होता है वही सेम इंसान इस वक्त आपके सामने बैठा है। बहुत साल पहले जब मैं छोटा था, शायद मैं बड़ा होने की तरफ जा रहा था, तब मैंने बगावत करने की कोशिश की थी। मैंने खुद को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ये नहीं करता। तो अब मैं ये तस्लीम करता हूँ, मैं ये कबूल करता हूँ कि ये ऐसे भी हो सकता है। एल्बम में सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है तुम्हारा? Standing next to Raya. Of course, ये गाना खुद से भी एक ग्रेट है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज, इस गाने ने मुझे इस बात की इजाजत दी कि मैं एक धूमधाम से इसकी एक पिक्चर बनाऊं। जब मैंने ये गाना पहली बार सुना, मैं खुद को एक बहुत बड़े स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देख सकता था इस गाने के साथ। तो मैं ये महसूस कर सकता था कि ये एल्बम के लिए एक बेस्ट टाइटल ट्रैक हो सकता है। तो फिर इस तरह से मैंने इसको चूज किया। इस गाने के लिए मेरे दिल में एक बहुत ही खास जगह है, क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे। गोल्डन एल्बम में से वो कौन सा सॉन्ग है जो आर्मी को हैरान कर देगा? मुझे लगता है कि ये जरूर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू होगा। लेकिन एक चीज जो मैं आर्मी से पूछना चाहता हूँ, इसको किसी स्मार्टफोन या अपने एयरफोन्स के जरिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े स्पीकर पे सुनिएगा। एल्बम में सारे गाने बहुत ही मुख्तलिफ स्टाइल में हैं। मुझे पक्का यकीन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टाइटल सॉन्ग के अलावा एक और सॉन्ग है जिसका नाम है हेट यू। तो मुझे लगता है कि उनको ये गाना बहुत पसंद आएगा। अगर मेरी ये प्रेडिक्शन सही निकली तो ये प्रूव हो जाएगा कि मेरे कान बिल्कुल सही काम करते हैं। नहीं, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि आर्मी के साथ तुम्हारा रिश्ता एक बहुत ही नाकाबिले यकीन बात है। मैं खुद तुम्हारे बैंड एक बीटीएस का फैन हूँ। जैसे हम अपने फैंस के साथ बहुत अचीव करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं और रिस्पॉन्सिबल बनते हैं। जो तुम महसूस करते हो वो तुम्हारे फैंस महसूस करते हैं। तो आर्मी के साथ जो तुम्हारा रिलेशन है उसमें सबसे बेस्ट क्या है? वेल, कोरिया में एक वर्ड्स कहते हैं कि तुम अपने फ्रेंड्स को गमनंग तंग फॉलो करते हो। 말이 있는데 लेकिन बीटीएस और आर्मी के दरमियान मुझे नहीं पता कौन किसको फॉलो करता है। शायद बीटीएस आर्मी को फॉलो करते हो और आर्मी बीटीएस को, मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारे दरमियान में बहुत ही स्पेशल किस्म का रिश्ता कायम हुआ है। मैं आर्मी के साथ एक परसुकून और कंफर्टेबल तरीके से बात करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो यहाँ पर एक लाइन होती है, एक लिमिट होती है जो एक सिंगर को कभी भी फैंस के साथ क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बट ऑफ कोर्स मैंने वो लाइन्स कभी क्रॉस नहीं की। हाँ बिल्कुल, मैं फैंस के लिए खुश भी होऊंगा, लेकिन कभी कभी आप किसी दोस्त की तरह किसी चीज पे बात भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा ही मेरे फैंस के साथ भी है। ये एल्बम बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके फैंस इसे बहुत पसंद करते हैं और मैंने सुना है कि पूरे टीम मेंबर्स की अपनी अपनी एल्बम है। मुझे लगता है कि ये तुम लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि हर कोई अपनी अपनी सलाहियतों को ढूंढ रहा है। तो क्या आप 2025 तक आगे बढ़ेंगे या आप पहले ही पूरी टीम के लिए बहुत फिक्रमंद हैं? क्योंकि इन सब चीजों को दोबारा शुरू करना भी कोई आसान काम नहीं होता। तो क्या आप अभी से फिक्रमंद है? क्योंकि ये तो बहुत दूर की बात है ना अभी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये फ्यूचर में इतना दूर तक जाएगा। एक सोलो आर्टिस्ट को तैयार करना, सोलो म्यूजिक पे काम करना, ये वो वक्त है जो मुझे बहुत ज्यादा याद आता है, जब मैं वेटिंग रूम में होता था और जब मैं स्टेज पे खुद जाता था और जब मैं स्टाफ के साथ खाना खाता था। हम बहुत सारे सालों तक हमेशा एक साथ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जब वो मेरे साथ खड़े नहीं होते, मैं एक खालीपन महसूस करता हूँ खुद में।
आपको पता है मैं उनको बहुत याद करता हूँ और उनके बारे में बहुत सोचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये साल बहुत दूर हो सकते हैं, लेकिन मैं ये सोचना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है कि 2025 में BTS की एनर्जी नाकाबिले यकीन होगी। बस इसी चीज का मैं इंतजार कर रहा हूँ। BTS को जानने के बाद आप अपने मोबाइल स्क्रीन, सेवर स्क्रीन, कंप्यूटर पर वो कौन सी तस्वीरें जो आप लगाना चाहेंगे? तो ऐसी कौन सी तस्वीरें जो आप लगाना चाहेंगे? कुछ यादें, कुछ एक्सपीरियंस वगैरह, आपकी सोलो एल्बम की कोई मेमोरीज। तो वो ऐसी कौन सी सेवर स्क्रीन होगी जिसे आप चेंज करना चाहेंगे? वो कुछ मेमोरीज भी हो सकती है, चाहे वो कोई तस्वीर में ही क्यों ना हो। अगर ये मेरी बात है तो मैं इस चीज को चूज नहीं कर सकता। पहले मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, जैसे जैसे साल गुजरते गए पिछले 10 सालों में क्या कुछ हुआ है? तुम याद कर सकते हो, सोच सकते हो ये सब? क्या ये वही जगह है जहाँ पे तुम हमेशा के लिए अब रहना चाहते हो? अपनी पुरानी यादों को सोचे बिना, अपने माजी के बारे में सोचे बगैर क्या तुम अब सिर्फ अपने फ्यूचर के ऊपर फोकस करना चाहते हो? हाँ, मैं सिर्फ अपने फ्यूचर को ही देखता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अपने पास्ट में कुछ भी ना छोड़ूं, क्योंकि पर्सनली मुझे एक ही जगह पे रहना इस तरह बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके बावजूद कि ये एक हकीकत है या ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन इसी वजह से मैं हमेशा एक ही जगह पे रहने से नफरत करता हूँ। इसलिए मैं हमेशा अपने फ्यूचर या फिर प्रेजेंट को देखता हूँ, यहाँ तक कि मैं प्रेजेंट में मौजूद होकर भी प्रेजेंट को ही देखता हूँ। और मैं इसी तरह का हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो सब खत्म करने की कोशिश करूँगा जो पहले से ही हो चुका है। मैं उन चीजों को समझता हूँ और उनको पहचानने की कोशिश करता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ और फिर मैं उससे भी अपना आगे कदम बढ़ाता हूँ। मैं सोचने समझने के काबिल हूँ, मैं अपने फैसले खुद कर सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे लगता है कि पास्ट में जीने वाला या एक ही बात को याद करने वाला हमेशा एक बेवकूफ होता है, वो फंस जाता है हमेशा। मुझे चीजों के लिए अफसोस है और मैं अपने मौजूदा हाल में अफसोस करता हूँ और फिर मैं आगे निकल जाता हूँ। 프로 간다. 요게 और यही मेरी जिंदगी का मोटो है। जरा इस फ्लोर को देखो, इस शहर को देखो और इस 19 मंजिला इमारत को देखो। जब मैं नीचे ग्राउंड पर था तो वहाँ पे मैंने बहुत सारी चीजें फिगर आउट की। मैंने हाइप को देखा, इतनी बड़ी कंपनी। यकीनन ये BTS बैंड और हाइप की मेहनत से बनी है और लोग म्यूजिक से प्यार करते हैं। साउथ कोरिया का म्यूजिक, मतलब साउथ कोरिया का जो म्यूजिक है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, बहुत कुछ हासिल कर लिया है। तो वो कौन सी चीज है जिस पे तुम्हें बहुत फख्र है इस वक्त? तो ऐसी क्या चीज है जिस पे तुम प्राउड फील करते हो? अपने बैंड पर, खुद पर, अपने अचीव पर, कंपनी पर, किस चीज पे तुम प्राउड फील करते हो? मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस तरह के क्वेश्चन को कभी डिटेल्स में सोचा है। ये सब कुछ है, लेकिन ये सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ साथ मेरे मेंबर्स और मेरे बिग हिट कंपनी ने भी किया है। हम सब लोगों ने मिलकर काम किया है, चाहे वो मटेरियल की कामयाबी हो या किसी सॉन्ग या एल्बम की कामयाबी हो या कोई आइडिया, ये सब कुछ हम लोगों ने मिलकर किया है। सच कहूँ तो मैं इन सब चीजों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता। मैं जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचता हूँ वो है मेरा अपने आप या फिर मेरा काम जो मैं अभी कर रहा हूँ। मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा तरजीह देता हूँ और उसके बारे में सोचता हूँ वो क्या है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं सबसे पहले अपने बारे में नहीं सोचता, सबसे पहले अपनी आर्मी के बारे में सोचता हूँ। ये मेरी फैमिली नहीं है, ये BTS मेंबर नहीं है, लेकिन ये आर्मी है। BTS का जंगकुक होने के नाते मैं सबसे ज्यादा इस बारे में सोचता हूँ कि मैं आर्मी के साथ मिलकर क्या करूँगा। मैं आर्मी की वजह से, इन लोगों की वजह से, इन लोगों का शुक्रिया कि इनकी वजह से मैं ये सब कुछ हासिल करने में कामयाब हुआ। मैंने अपना मकसद हासिल किया, मैं जो करना चाहता था मैंने वो किया। मैंने जितना भी सिटी में वक्त गुजारा वो काफी बेहतरीन था। मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आया था, मैंने तुमसे बातें की, एक स्टोरी के बारे में, म्यूजिक के बारे में। ये काफी अमेजिंग था। इस दुनिया में और मुल्कों में बाउंड्रीज होती हैं, लेकिन म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। म्यूजिक के जरिए आपकी आवाज, आपकी सोच हर जगह पहुँच जाती है। Wish you all the best with Golden. Yeah. Great to meet. तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा, तुमसे बातें की, वो काफी बेहतरीन था। तुमसे बातें करके अच्छा लगा। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ट्रैवल करके इतनी दूर से यहाँ पर आए सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए। सो आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया और बहुत शुक्रिया एक ग्रेट इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं इंग्लिश में बहुत ज्यादा अच्छा हो जाऊंगा और आप दोबारा साउथ कोरिया वापस आएंगे तब मैं आपको बाहर लेके जाऊंगा और एक मजेदार सी बारबेक्यू खिलाऊंगा। Yeah, absolutely. We're eating. Yeah, eat and drink.